हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए भाई, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। मैं राजेश यादव हाजिर हूं रोज की तरह लेकर आज भी इंग्लिश की क्लास। तो आज की क्लास ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12 के हो, यहाँ तक कि 9th और 11th के स्टूडेंट भी यदि आप हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कर लीजिए या ऐसे ये आपके लिए होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 2022 क्लास 12 का अभी एग्जाम होना बाकी है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, यानी जो विभिन्नता है इसका जो है महत्व क्या है। ठीक है, भारत एक एकता है, विभिन्नता है। ठीक है जी, इस सभी चीज़ों के लिए जो है इसका महत्व क्या है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि भाई आप इसको तैयारी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आने की पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले साल भी यानी 2022 19 में 20 में ये ऐसे जो है पूछा गया था, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मैंने आपके लिए जो है डेमोक्रेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बनाकर ये दिया है। ठीक है जी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अभी फटाफट शेयर कर दीजिए। और आप हमारे साथ जुड़े अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करके रखिए, ताकि हमारे द्वारा जितने वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाए आपके पास जल्द से जल्द उसका मैसेज पहुँचता रहे। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए भाई, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्वेश्चन क्लास में दिया है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व की बात कर ली जाए, पूरे संसार की बात कर ली जाए, तो भारत जो है एक बहुत बड़ा जो है विविधता वाला देश कहलाता है। यानी यहाँ पर जो है हर तरह के लोग जो है आपको मिल सकते हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है जी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व की बात की जा रही है। अगर पूरे विश्व की, पूरे संसार की बात करी जाए तो भारत जो है उनमें सबसे बड़ा जो है विविधता वाला देश पाया जाता है। डेमोक्रेसी रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन एक्सरसाइज पावर बाई वोटिंग। और कहता है कि विविधता जो है, जो डेमोक्रेसी है, ये बताता है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग करके, ठीक है, जो नागरिक हैं यहाँ के शक्ति का उपयोग करके जो वोटिंग होता है, जो वोट दिया जाता है, उस वोट के द्वारा जो है यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के सरकार का निर्माण करते हैं। यानी भारत देश में जो लोग होते हैं, जो प्रजा होती है, ठीक है जी, ये प्रजा जो है वोट करके यहाँ की गवर्नमेंट का जो चयन है वो यहाँ की प्रजा करती है। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा। ठीक है जी, वोटिंग के द्वारा जो यहाँ की जनता जो है अपनी सरकार को चुनती है। इन दिस सिस्टम, कहता है कि इस सिस्टम में सिटीजन ऑफ द कंट्री चूज देयर गवर्नमेंट बाई वोटिंग। इस सिस्टम में जो है जहाँ की जनता, यानी भारत की जनता ही जो है अपने देश की सरकार को चुनती है, वो भी वोट देकर। वोटिंग होती है, भारत के लोग, भारत की जनता जो है जिसको चुनना चाहती है उसको ये लोग वोट देते हैं। जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसकी सरकार बनती है। क्लियर? इतना क्लियर हो रहा होगा तो भाई प्लीज मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। दिया है नेक्स्ट कि वोमेन हैव ऑल दोज राइट्स विच मेन हैव। और कहता है कि भारत देश में पुरुषों को जितना अधिकार दिया गया है उतना ही अधिकार स्त्रियों के पास भी है। ये नहीं है कि पुरुष को ज्यादा अधिकार है, स्त्रियों को कम अधिकार है, ऐसा नहीं है। भारत देश में जितना पुरुष को अधिकार है उतना महिला को भी अधिकार प्राप्त है। इतना क्लियर है जी? चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या क्या अधिकार प्राप्त है भाई। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि दस इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम। इस प्रकार से भारत देश में जो डेमोक्रेसी है ये आधुनिक युग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे मोस्ट, बहुत ही उपयुक्त जो है ये सरकार के लिए होती है कि खुद जनता जो है आपका चयन करती है। जनता जिसको पसंद करेगी, जनता जिसको चाहेगी, वही व्यक्ति जो है इस देश पर शासन करेगा। यानी जनता जो है यहाँ के सरकार का निर्णय करती है। यही कह रहा है कि दस इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम। इस प्रकार से जनता को चुनने का जो आधुनिक जो समय चल रहा है, इसमें सरकार को चुनने का ज्यादातर काम कौन करता है भाई? यहाँ के लोग करते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट करा है कि बट लेकिन इट इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। लेकिन ये कहाँ सुटेबल पड़ेगा, कहाँ पर ये अच्छा पड़ेगा, भारत जैसे देश में। भारत जैसे देश में क्या है कि यह जो है वोटिंग के द्वारा जो है पुरुष जो लोग होते हैं वो वोटिंग करके भारत के लोग जो है अपने सरकार को चुनते हैं, और इस प्रकार की सही रणनीति, इस प्रकार की सही देखरेख भारत जैसे देश में ही संभव हो पाता है। ठीक है जी। इंडिया इज अ कंट्री, कहा कि भारत वह देश है, भारत एक ऐसा देश है विथ अ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। कहता है कि भारत ऐसा देश है जहां पर सभ्यता और संस्कृति जो है पाई जाती है। भारत जैसे देश में सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है। पीपुल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ के लोग तरह तरह के धर्म को मानने वाले होते हैं। भारत में तरह तरह के धर्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट रिलीजन, वी कैन ऑल इट अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इसलिए हम भारत को जो है एक विविधता वाला देश भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के लोगों का पहनावा होता है, तरह तरह के लोगों का भाषा होती है। ठीक है। और तरह तरह के धर्म के मानने वाले लोग जो है भारत जैसे देश में निवास करते हैं। इसलिए वी कैन कॉल इट, इसलिए हम इसे कह सकते हैं एक कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, कि एक विविधता वाला देश। किसको? इंडिया को कह सकते हैं। इट गिव्स द पीपुल फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड इन हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, और यह जो है लोगों के अंदर एक ऐसी प्रकार की भावना उत्पन्न करती है जिसको लोग महसूस करें, जिसको लोग देखें तो यही पाएंगे कि यहाँ पर सबको एक ही अधिकार प्राप्त है, यहाँ पर सबको एक समान अवसर दिया गया है, और कोई अपने अवसर का अच्छे से लाभ उठा पाता है, कोई अपने अधिकार का ज़्यादा पावर यूज करता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप मीडियम में रहते हो तो आप सब कुछ जो है आपके राष्ट्र के लिए ही समर्पित रहेगा। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए भाई 10 दिया है कि 10 वी कैन से डेट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, देखिए भाई ये हमारा लास्ट कंक्लूजन चल रहा है अब, कि इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ ऑल द पीपुल, कि विविधता जो है हर तरह के लोगों के लिए एक समान होना चाहिए। विविधता जो है लोगों को यही सलाह दिया है कि जो सरकार है, ठीक है जी, वी कैन सेट द डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कहता है विविधता सरकार का वह फॉर्म है जिससे फॉर द गुड ऑफ ऑल द पीपुल, जिससे यहाँ के सभी लोग अच्छे हो जाए, सभी लोग अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है जी। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको जो है इसका फिर से अनुवाद बता देते हैं। दिया क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व की, पूरे संसार की बात करी जाए तो भारत जो है सबसे बड़ा जो है विविधता वाला देश है। डेमोक्रेसी रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग, और कहता है कि जो विविधता है, जो डेमोक्रेसी है, यह बताता है कि यहाँ के लोग जो है, भारत के लोग, जो प्रजा है, वो वोटिंग करके भारत के राजा का निर्माण करता है, भारत के राजा का जो है वो चयन करता है। ठीक है जी, ध्यान देते रहिएगा। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में सिटीजन ऑफ द वुमेन हैव ऑल दोज राइट्स। इन दिस सिस्टम सिटीजन ऑफ द कंट्री चूज देयर गवर्नमेंट बाय वोटिंग, और इस सिस्टम में जो लोग होते हैं, जो प्रजा होते हैं, वो लोग खुद भी जो है वोट देते हैं और अपने सरकार का चयन करते हैं कि उनको किस सरकार के साथ रहना है। इतना क्लियर है जी। नेक्स्ट, वुमेन हैव ऑल दोज राइट्स विच मैन हैव, कहता है कि अब स्त्रियों को भी वही अधिकार प्राप्त है जो आजकल के पुरुषों को भी प्राप्त है। इतना क्लियर है। यानी आज के पुरुषों को जो अधिकार प्राप्त है वो वही अधिकार उस समय की महिलाओं को भी था। इतना क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। बट इट इज पार्टिकुलर सुटेबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन यह ज्यादातर से जो है सुटेबल किसके लिए पड़ेगा,
कंट्री लाइक इंडिया, है ना जी, सुटेबल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। और ये सुटेबल पक्का जो है किसके लिए, ये किस चीज़ के लिए सही से पड़ेगा, तो ये वो आपको नागरिक के द्वारा पता यहाँ से चल जाएगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट कर रहा है कि इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है जी, कह रहा है कि इंडिया इज ए कंट्री विथ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। कहता है कि भारत वह देश है जहां पर क्या क्या है भाई, जहां पर आपको सभ्यता है ना जी, सभ्यता है, संस्कृति है, सभ्यता है। जहां पर संस्कृति है उसके बाद सभ्यता है, तो वहां के देश के लोग जो है हमेशा ही खुश रहेंगे। ध्यान सुनिएगा, इंडिया इज ए कंट्री विथ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। कहता है कि भारत वह देश है जहां पर कल सभ्यता और संस्कृति तो यही साथ में ट्रेडिशंस भी व्याप्त है। पीपुल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पर तरह तरह के लोग जो है, तरह तरह के धर्म को मानने वाले लोग उपस्थित हैं, ठीक है जी। इट गिव्स द पीपुल बीइंग ऑफ बीइंग, दिया है कि इट गिव्स द पीपुल फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड इन हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। कहता है कि इट गिव्स द पीपुल फीलिंग ऑफ, कहता है कि डाइवर्सिटी जो डेमोक्रेसी जो है यहाँ के लोगों को जो है एक साथ, चाहे वो अधिकार हो चाहे वो मौका हो, सभी लोग को एक साथ एक अधिकार एक मौका देने का प्रयास करता है। भारत जैसे देश में सभी को जो है एक समान मौका मिला है, एक समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो। नेक्स्ट है 10, इस प्रकार से वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फॉर द गुड ऑफ ऑल द पीपुल। अब क्या रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि thus we can say that democracy is a form of government that is for the good of all the people। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विविधता जो है ये भारत के सरकार को चुनने का एक सबसे बड़ा तरीका है, और यहाँ के लोग जो है इस सरकार को चुनने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा, देख लिया भाई आपका आज का ऐसे आज का आर्टिकल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके छोड़ दीजिए। क्लियर है, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाए आपको जल्द से जल्द उसका मैसेज पहुँचता रहे। क्लियर है, तो चलिए भाई अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।